साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस रचना को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ उसका नाम है रश्मि रथी। रामधारी सिंह दिनकर की यह कालजयी रचना किसी परिचय की मोहताज नहीं। आज मैं अपनी छात्राओं के लिए इस रचना का विश्लेषण प्रस्तुत करूंगी। यह विश्लेषण कथागत है, चरित्रगत है और संवादगत है। महाभारत की अनेक कथाओं और चरित्रों ने प्राचीन काल से लेकर के आज तक के अनेक कवियों को बराबर आकर्षित किया है और हमेशा से ये प्रसिद्ध रही हैं रचनाएं। उन्होंने काव्य या नाटक लिख करके उन कथाओं और चरित्रों की युग के अनुरूप व्याख्या भी की है। जिस पात्र को सबसे अधिक आकर्षित किया है वह है कर्ण का चरित्र। स्वाभाविक ही था कि आधुनिक काल की खड़ी बोली के प्रमुख प्रबंधकार रामधारी सिंह दिनकर का ध्यान कर्ण की ओर जाता। कर्ण के चरित्र ने उनको बहुत आकर्षित किया और उन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना करने के बाद रश्मिरथी की रचना की। कुरुक्षेत्र उन्होंने 1946 में लिखा था और रश्मिरथी की रचना 1952 की मानी जाती है। कुरुक्षेत्र के बाद रचने पर भी रश्मिरथी उस स्तर का काव्य नहीं है जिस स्तर का कुरुक्षेत्र है। रश्मिरथी की भूमिका में उन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद ही मुझ में यह भाव जागा कि मैं कोई ऐसा काव्य भी लिखूं जिसमें केवल विचारोत्तेजकता ही नहीं हो, कुछ कथा हो, कुछ संवाद हो और कुछ वर्णन का भी महात्म्य हो। स्पष्ट ये उस मोह का उद्गार था जो मेरे भीतर उस परंपरा के प्रति मौजूद रहा, जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त रहे हैं, जिन्होंने सारे उपेक्षित पात्रों पर अपनी लेखनी चलाई है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य की रचना में जैसे हिंदी के अन्य कवियों को प्रभावित किया है उसी प्रकार दिनकर को भी प्रभावित किया है। दिनकर के शुरुआती जो प्रबंध काव्य हैं जैसे प्रणभंग 1929 में, ये प्रभाव अत्यंत मुखर रूप में सामने आता है। धीरे धीरे ये प्रभाव कम होता गया, लेकिन प्रबंध काव्य की रचना करते समय दिनकर गुप्त जी की परंपरा की अगली कड़ी बने रहे। रश्मिरथी में विचार उत्तेजना का अभाव नहीं है, लेकिन प्रमुखता है कथा के वर्णन की, संवादों की और चरित्र रचना की। कर्ण का चरित्र दिखाना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। सबसे पहले यदि मैं कथा पर बात करूं, रश्मिरथी की कथा का वर्णन किया जाए तो रश्मिरथी में महाभारत में कर्ण से संबंधित प्राय सभी घटनाओं का संक्षिप्त और कहीं के विस्तृत वर्णन किया गया है। 7 सर्गों में बटा हुआ है रश्मिरथी। इसकी घटनाएं रंगभूमि में अर्जुन के शस्त्र कौशल दिखाते समय कर्ण का वहां पहुंचकर अर्जुन का गर्व चूर करना, उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारना, कृपाचार्य के द्वारा कर्ण की जाति पूछना, सुयोधन द्वारा उसे अंगराज बनाना और सुयोधन के साथ ही प्रथम सर्ग के अंतर्गत यहाँ पर इस कथा को यहाँ पर विराम दिया जाता है। ये सारे की सारे जो घटनाएं हैं वो इस प्रथम सर्ग का हिस्सा है। ब्राह्मण कुमार के रूप में परशुराम से शिक्षा ग्रहण करना, गुरु की कच्ची नींद ना उचटे इसलिए कीट के काटने पर भी अपनी जांग को ना हिलाना, जांग से निकलते रक्त के स्पर्श से परशुराम का जागना और कर्ण की वास्तविकता का प्रकट होना, परशुराम के द्वारा शाप दिया जाना कि ब्रह्मास्त्र उसके काम नहीं आएगा, समय पड़ने पर वह उसे भूल जाएगा, और यह वरदान देना कि विश्व में महान कहलाएगा। यह द्वितीय सर्ग की कथा के अंतर्गत आता है। पांडवों का अज्ञातवास से लौटना, कृष्ण के द्वारा 5 गांवों की मांग को रखना, दुर्योधन के द्वारा उसे अस्वीकार करना, दुर्योधन आदि के द्वारा कृष्ण को बांधने का प्रयत्न करना और कृष्ण के द्वारा अपना विराट रूप दिखाना, कृष्ण के द्वारा कर्ण को यह बताया जाना कि यह पृथा का प्रथम पुत्र है अर्थात कुंती का प्रथम पुत्र है, पांडवों की और उसे आने का निमंत्रण देना, कर्ण का दुर्योधन को न छोड़ने की बात कहकर के कृष्ण का निमंत्रण अस्वीकार करना, ये तृतीय सर्ग का हिस्सा है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र के द्वारा उसे कवच और कुंडलों की याचना करना, इंद्र के छल को जान लेने पर भी कवच और कुंडल का महादान देना, इंद्र के द्वारा कर्ण को इस शर्त के साथ अमोघ शक्ति देना कि वह उसका प्रयोग किसी एक वीर पर ही कर सकेगा। ये चौथे सर्ग की कथा का हिस्सा है। कुंती का कर्ण के पास जाना, उसे उसके जन्म का रहस्य बताकर के पांडु की ओर आने को कहना, इसे अस्वीकार करते हुए कुंती को धिक्कारना,
किंतु उसे यह वचन देना कि वह अर्जुन के अलावा और किसी पांडव का वध नहीं करेगा। ये पंचम सर्ग के अंतर्गत आता है। महाभारत के युद्ध में भीष्म के मारे जाने पर कर्ण का युद्ध में उतरना, अभिमन्यु और जयद्रथ का वध, अर्जुन के द्वारा भूरिश्रवा की बाह काटना, सात्यकी द्वारा उसका सिर काटना, कर्ण द्वारा इंद्र से प्राप्त एक अग्नि शक्ति का घटोत्कच पर वार करना, घटोत्कच की मृत्यु, ये षष्ठम वर्ग में आता है और उस सर्ग का हिस्सा है। द्रोणाचार्य की मृत्यु, कौरव सेना का कर्ण को सेनापति बनाया जाना, कर्ण का युद्ध में अपना पराक्रम और कौशल दिखाया जाना, अर्जुन और कर्ण का युद्ध, अश्वसेन नाग का अर्जुन से प्रतिशोध लेने के लिए कर्ण का सहायक बनने की इच्छा, कर्ण के द्वारा उसकी सहायता की अस्वीकृति, और युद्ध स्थल में कर्ण के रथ के पहिए का पृथ्वी में धंसना, उसे निकालने में संलग्न निशस्त्र कर्ण पर अर्जुन का आघात और कर्ण की मृत्यु सप्तम सर्ग का हिस्सा है। तो 7 सर्गों में बटी हुई इस कथा का जो संक्षिप्त सा विवरण था ये इस प्रकार से था। इन घटनाओं में से एक भी घटना ऐसी नहीं है कि जो महाभारत में ना आई, लेकिन रश्मिरथी में दिनकर ने इन्हें अपने ढंग से संयोजित किया है, अपने तरीके से इसने प्रयोग किया है। इन घटनाओं को जिस आवेग के साथ दिनकर ने प्रस्तुत किया है, जिस जोश के साथ प्रस्तुत किया है, उस आवेग के साथ उन्हें महाभारत में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए रश्मिरथी में जितनी काव्यात्मकता है उतनी महाभारत में तो है ही नहीं। महाभारत को कोरे विवरण और मात्र घटनाएं प्रस्तुत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन दिनकर को तो होती है। जिस समय दिनकर रश्मिरथी की रचना कर रहे थे उस समय हिंदी में प्रयोगवाद और नई कविता का दौर चल रहा था। उस समय कविता का आदर्श बदल चुका था। शब्द में नया अर्थ भरना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देना, ऐसे में विवरण और वर्णन के प्रति कवियों में अरुचि उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। इसी बारे में रश्मिरथी की भूमिका में अपनी सफाई दी है दिनकर जी ने, कहा, लेकिन स्थूलता और वर्णन के संकट का मुकाबला किए बिना कथा काव्य लिखने वाले का काम नहीं चल सकता। कथा कहने में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आकर मौजूद हो जाती हैं जिनका वर्णन करना तो जरूरी होता है, मगर वर्णन काव्यात्मकता में व्याघात डाले बिना निभ नहीं सकता। इसीलिए महाभारत की तुलना में रश्मिरथी में विवरण और वर्णन कम है। दिनकर ने घटनाओं को प्रस्तुत करते समय यहाँ वहां सूक्ष्म परिवर्तन भी किए हैं। उदाहरण के लिए एक दो प्रसंग अगर हम देखें तो महाभारत में अश्वसेन नाग चुपचाप कर्ण के तरकश में सर्प मुख बाण में समा जाता है, और कर्ण अर्जुन का सिर काटने के उद्देश्य से इस रहस्य को जाने बिना, उसे पता ही नहीं था कि मेरे तरकश में ये आ चुका है, उसे धनुष पर चढ़ा करके छोड़ देता है। किंतु ठीक से निशाना लग नहीं पाता। वह नाग केवल अर्जुन के मुकुट को गिरा के उसे भस्म कर पाता है। इसके बाद वह नाग कर्ण के तरकश में जैसे ही वापस प्रवेश करना चाहता है वैसे ही कर्ण उसे देख लेता है। तब उसने कर्ण से कहा तब उसने कर्ण से कहा, कर्ण तुमने अच्छी तरह सोच विचार करके मुझे नहीं छोड़ा था पहली बार। जब पहली बार तुमने मुझे चलाया था तो ठीक से दिमाग से सोच करके नहीं लगाया था, इसलिए मैं अर्जुन के मस्तक को नहीं काट पाया। अब दोबारा से सोच विचार करके ठीक से निशाना साध करके रणभूमि में मुझे शीघ्र से छोड़ दो, तब मैं तुम्हारे और उस शत्रु का वध कर डालूंगा। अश्वसेन की ये बात सुनकर के कर्ण ने उसका परिचय पूछा, और उसका परिचय जान करके उसने उससे कहा, नाग, आज रणभूमि में कर्ण दूसरे के बल का सहारा लेकर विजय पाना नहीं चाहता। हे नाग, मैं 100 अर्जुनों को मार सकूं तो भी एक बाण को 2 बार नहीं संधान करता हूँ। मेरे पास सर्वमुख बाण है। मैं उत्तम यत्न कर रहा हूँ और मेरे मन में अर्जुन के प्रति पर्याप्त रोष भी है। अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा। तुम सुखपूर्वक यहाँ से जाओ। रश्मिरथी में अश्वसेन योग बल से व्यालास्त्र में प्रवेश नहीं करता, और न ही कर्ण अनभिज्ञ रहकर उसे अर्जुन पर छोड़ता है। कर्ण शर के लिए जैसे ही अपना निशंक देखता है, जब तीर के लिए अपना तरकश देखता है, वैसे ही अश्वसेन फुफकारता हुआ प्रकट हो जाता है और कर्ण को अपना परिचय देकर के अर्जुन से प्रतिशोध लेने के लिए कर्ण के द्वारा शरण्य से छोड़े जाने की प्रार्थना करता है। किंतु कर्ण उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता, और जो वह उत्तर देता है अश्वसेन को,
वह महाभारत के उत्तर के मेल में होता हुआ भी नया सा है। महाभारत की जैसा ही है, लेकिन कुछ नएपन से उन्होंने इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और कहता है, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते हैं पुर ग्रामों घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। इस घटना के दोनों रूपों में मुख्यतः अंतर क्या है कि यदि अ, अंतर को हम नजरअंदाज कर भी दें कि जो महाभारत में वर्णित है और रश्मिरथी में वर्णित है, अ, लेकिन घटना का वर्णन तो तकरीबन वैसा ही है। लेकिन इस सूक्ष्म अंतर ने रश्मिरथी में प्रस्तुत घटना रूप के द्वारा कर्ण के चरित्र को और अधिक उदात्त बनाने की कोशिश की है कि वो अर्जुन को मारने के लिए अश्वसेन का सहारा नहीं लेता है। उसके चरित्र बहुत महान है। साथ ही कर्ण के द्वारा नर भुजंगों की चर्चा के द्वारा अश्वसेन प्रसंग को नया, आधुनिक और प्रतीकात्मक बड़ा आयाम देते हैं। दरअसल इस प्रकार के घटनात्मक परिवर्तन और मौलिक उद्भावनाएं कर्ण के चरित्र को उदात्त बनाने में और उसमें नया आयाम जोड़ने में के उद्देश्य से की गई है। दिनकर कोई नहीं बल्कि हिंदी के अन्य अनेक कवियों को भी कर्ण ने आकर्षित ही इसलिए किया है कि उसके चरित्र की संभावनाएं उसे आधुनिक काल में भी अत्यधिक प्रासंगिक बनाती हैं। आज भी कर्ण प्रासंगिक लगते हैं। महाभारत में कर्ण की वीरता, दानशीलता, मित्रता, सत्यवादिता, ब्राह्मण भक्ति, कृतज्ञता आदि गुणों को बार बार रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। कृष्ण और अर्जुन भी उसकी बार बार प्रशंसा करते हैं, फिर भी उसे पूर्ण उदात्तता प्रदान नहीं की गई है। वह युद्ध से बार बार पलायन करता है। कृपाचार्य के प्रति कर्ण से यह वचन कहलवाकर के महाभारतकार ने उसके चरित्र को बहुत ही छोटा कर दिया है। महाभारतकार ने उससे ये कहलवाया कि दुर्बुद्धि ब्राह्मण, कृपाचार्य को ये कहलवा दिया कि दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यदि यहाँ पुनः इस प्रकार मुझे अप्रिय लगने वाली बात बोलोगे तो मैं अपनी तलवार उठाकर तुम्हारी जीभ काट दूंगा। यह वचन विरोचित तो कदापि नहीं लगता। इससे उसकी अगंभीरता और हल्कापन ही सामने आता है। उसकी आत्मश्लाघा, उसकी घमंड की उक्तियां, उन, उनके विपरीत उनका आचरण, उसका अहंकार उसमें औदात्य की सृष्टि होने नहीं देता। महाभारत में उसके अनेक काम नामों में से जिस नाम से उसे सबसे अधिक संबोधित किया गया है कर्ण को, वह है सूत पुत्र। सूत पुत्र का अत्यधिक प्रयोग महाभारतकार के कर्ण के प्रति जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार और उस दृष्टिकोण का परिचायक है जिससे पक्षपातपूर्ण झलकता है। महाभारत का जो भी पात्र कर्ण का तिरस्कार करना चाहता है, वह उसे सूत पुत्र कहकर बुलाता है। इससे कर्ण को जो पीड़ा होती है या पीड़ा होती होगी, यह सहज अनुमान करने योग्य है। कर्ण के व्यक्तिगत गुण और उसके सूत पुत्र के बीच के द्वंद्व ने ही उसे इतना आकर्षक चरित्र बनाया है। वेणी संहार के रचयिता भट्ट नारायण ने इस द्वंद्व और अंतर विरोध को रेखांकित किया है। वेणी संहार के तीसरे अंक में कर्ण से अश्वत्थामा कहता है, क्या मैं वंश की प्रशंसा करना जानने वाले सारथियों के कुल में पैदा हुआ हूँ, जो शूद्र दुश्मन के लिए अप्रिय प्रतिकार और खून और अस्त्र से ना करूं। यह बात सुनकर के कर्ण को क्रोध आता है और वह कहता है, मैं सूत हूं या सूत पुत्र हूं अथवा जो कुछ भी हूं, इससे क्या होता है। किसी कुल में जन्म देना देव के अधीन है, देवता के अधीन है, लेकिन पौरुष तो मेरे अधीन है। उसके इस कथन में उसके आक्रोश की अपेक्षा उसकी पीड़ा बहुत अधिक व्यक्त हुई है। यह उसका क्षोभ है। इस क्षोभ को विचारक कवि डॉक्टर देवराज ने आहत आत्माएं की एक लंबी कविता कर्ण राधे में वर्ण और वर्गीगत विषमता और फ्रायड के मनोविश्लेषण के संदर्भ में रेखांकित किया है। कविता के पुरोधा कवि जगदीश चतुर्वेदी ने भी अपने खंड काव्य सूर्यपुत्र में इस क्षोभ के साथ साथ उसके अकेलेपन को विशेष रूप से उभारा है। हम योद्धाओं और बुद्धिजीवियों की एक तरह एक नितांत अकेलेपन का एहसास उसे सदैव कचोटता है और उसका व्यक्तित्व और अधिक प्रखर, कर्मठ और दुर्घर्ष बन जाता है। दिनकर को भी कर्ण के चरित्र ने इसलिए आकर्षित किया
रश्मि रथी की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है। इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाए जो हजारों वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित और कलंकित मानवता का प्रतीक बनकर के खड़ा रहा है। रश्मिरथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकला है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। कर्ण के चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके सामर्थ्य से सूचित होगा, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी इस दोष में कोई बाधा नहीं डाल पाएंगे। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है, और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला अनेक सुयोग्य सहधर्मियों के साथ। दिनकर ने इस दृष्टि से रश्मि रथी में कर्ण के चरित्र की पुनर्रचना की है जो महाभारत में वर्णित है। तो इस रचना के माध्यम से दोबारा उसको रचा है, उसको उदात्तता प्रदान की है। इसलिए कर्ण नीच वंश जन्माओं का ही आदर्श नहीं है, बल्कि उनका भी आदर्श है जो अपने चरित्र बल से विशिष्टता प्राप्त करते हैं, श्रम में आस्था रखते हैं और अपने व्रत का पालन करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे, सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर संधि न कभी करेंगे, कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। इसलिए दिनकर का कहना है कि कर्ण विश्व के लिए एक नया संदेश लेकर के आया है। इस रचना के माध्यम से वह मनुष्य को नया पाठ सिखाने के लिए जन्मा है, उसे जीवन जय के लिए कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य क्या है, इसे कवि के शब्दों में ही हम सुन सकते हैं। वह कर्तव्य है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। यह कर्तव्य वह यह कि शक्ति बसती न वंश है कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष प्रतुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, बल से अंधड़ को ढकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ से कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह है कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ। कवि के इस दृष्टिकोण के कारण से रश्मि रथी के कर्ण का चरित्र अधिक उदात्त, अधिक आदर्शवादी और अधिक स्पृहणीय बन सका है। इसमें महाभारत के कर्ण जैसा खोखला अहंकार और क्रियाहीन घमंड नहीं है। वह तो गरीबों का, दलितों का और दुखियों का सहारा है, सखा है। और कहते हैं कि अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा को तत्पर है। जग में जो भी निर्दलित है, प्रताड़ित जन है, जो निहीन है, निंदित है, निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा, बंधु, सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। तो इस प्रकार से कर्ण के चरित्र को उदारता प्रदान करना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। इस रश्मि रथी का बाकी विश्लेषण मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।